जय माता की। प्रदोष पूजा भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य जिसे भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं और महीने में 2 बार आता है। यानी कि हर महीने में 2 बार आपने व्रत रखना है और उस व्रत को भोले भाव से करना है। इसका वैज्ञानिक असर तो यह है कि शरीर पर पड़ता है। महीने में आप 2 दिन उपवास रहते हैं, आप भगवान के समीप रहने का प्रयास करते हैं और व्रत रखते हैं जिससे कि आप अन्न से दूर होते हैं। तो आपके शरीर में जितना अन्न पूरे 15 दिन में इकट्ठा हो गया है, उस अन्न को भी एक दिन का ऐसा समय चाहिए कि वह अन्न अपने स्थान को खाली करे और वहाँ पर स्वच्छ हो। ये तो हो गया वैज्ञानिक शारीरिक महत्व जो हमें प्राप्त होता है हर व्रत से। उपवास का अर्थ है उपधन वासः इति उपवासः। उपवास, उप मतलब पास में, वास मतलब रहना। किसके पास रहना? भगवान के पास रहना। तो भगवान के पास रहने के लिए अब हम शरीर, इस शरीर के साथ तो भगवान के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि यह तो हमारी पूरी तरह जानकारी में नहीं होता कि भगवान जी कहाँ पर हैं। और किसी विशेष स्थान में, शिवालय में या भगवती के स्थान पर भी हम अगर पास में रहने का प्रयास करते हैं तो हमको ये नहीं पता चलता है कि किस वक्त उनके साथ वास हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले शारीरिक प्रक्रियाएं छोड़नी पड़ती हैं जो हम नित्य रोज दिनचर्या में पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें? हम अन्न को छोड़ें। अन्न का नशा सबसे बड़ा नशा है। उस अन्न के नशे को हम छोड़ते हैं तो अन्न को हम एक दिन पहले से ही शुद्ध करते हैं। अगर कल प्रदोष है तो हम क्या करते हैं? एक दिन पहले, यानी कि आज रात से ही हम उसको शुद्धि करते हैं। कल प्रदोष है तो हमने कल रात से ही अपना शरीर शुद्ध किया। कोई भी ऐसा भोजन, भारी भोजन, ऐसा कोई गरिष्ठ भोजन या कोई ऐसा तामसिक भोजन नहीं लिया। अगले दिन हम सुबह उठे, प्रातःकाल हमने स्नान आदि किया और अपनी दिनचर्या करी, संध्या बंदन किया, गायत्री का जप किया, मंत्रों का जप किया, देवताओं की जो दैनिक पूजा है वो हमने पूर्णतया करी। उसके बाद क्या है? क्योंकि विशेष दिन है, प्रदोष का दिन है। प्रदोष सभी दोषों से दूर करने वाले भोलेनाथ का दिव्य व्रत। तो उस दिव्य व्रत में हमने क्या करना है कि शिवालय, जहाँ प्रतिष्ठित शिव परिवार है अर्थात स्थापित शिव परिवार है, वहाँ जाकर के हमने वहाँ पर पूजन करना चाहिए। पूजन करते हैं, हमने पूजन करना है। कैसे करना है? वहाँ जाएं, फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 चीजें जरूर लेके जाएं। फूल, फल, नैवेद्य मतलब भोजन का कोई प्रसाद। अगर व्रत है तो ऐसा प्रसाद ले जाइए जो व्रत में आप अर्पित कर सकते हैं। फूल, फल, नैवेद्य। धूप अर्थात सुगंधित वस्तु जिसे सुगंध आए, धूप बत्ती। दीप अर्थात दीपक, दिशेगी का दीपक, ये लेके जाएं। और वहां पर दूध लेके जाएं, अगर शुद्ध गाय का दूध आपको प्राप्त है तो, नहीं तो जल में निगादस मिला लें या उस जल में कोई तीर्थ का जल मिला लें या उसमें अनेक प्रकार की औषधियों के आपके पास प्रभाव होता है, उनका जल मिला करके उससे अभिषेक करें। पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर पार्वती माँ की पूजा करें, फिर कार्तिक जी की पूजा करें, फिर नंदी की पूजा करें, फिर सर्प जो है शिव जी के गले में उनकी पूजा करें। फिर भगवान शिव पर जल चढ़ाते हुए क्या करें? ओम नमः शिवाय, ओम सांब सदा शिवाय नमः, इस प्रकार का पूजन करें। इस पूजन से आपका भगवान शिव के प्रति आपकी भाव शुद्ध होंगे और आप जो दिनचर्या रोज कर रहे थे उससे आप हटके कुछ कर रहे हैं तो आपको उनके पास रहना होगा। रहना तब होगा जब स्मरण करते हैं। स्मरण कब करते हैं हम? जब हृदय से स्मरण करते हैं। ये प्रक्रियाएं क्या हैं? आपको उस तरफ ले जाने वाली प्रक्रियाएं। उस तरफ आप जाते हैं तो जाने के लिए रास्ते हैं। ऋषियों ने ये रास्ते, दरवाजे बनाए हैं। जब दरवाजा होगा तभी तो घर खुलेगा ना। दरवाजा, घर के बाहर दरवाजा होगा, दरवाजा खुल के घर के अंदर जाएंगे। तो भगवान को प्राप्त करने के पहले हमको सगुण साकार पूजा करनी है। सगुण साकार अर्थात स्थापित परिवार के पास। फिर वहां ध्यान लगाएं। समय है, समय होता ही होता है। सुबह जल्दी उठेंगे तो समय मिलेगा। कोशिश करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लें, सुबह 4 से 6, नहीं तो 8 तक तो कर ही लो भाई, इससे आपको तभी लाभ मिलेगा ना। तो उस वक्त आपने क्या करना है? जल आदि चढ़ा दिया। फिर जो आप ले गए हैं आपने धूप दीप प्रज्वलित किया, तिलक लगाया, धूप दीप प्रज्वलित किया और फूल पुष्प आदि अर्पित करके भगवान की प्रार्थना करी, शिव जी की प्रार्थना करी और भगवान शिव को अर्पित करके ओम सिद्धि विनायकाय नमः का जप करके, ओम शाम सदा शिवाय का नमः का जप करके
उसके बाद इंद्राय नमः करके प्रणाम करके आप आ गए अपने घर। फिर क्या करें, शाम के वक्त जब प्रदोष का समय, जैसे अभी ये समय चल रहा है, उस वक्त क्या करेंगे आप, फिर से शिवालय में बैठेंगे। अगर आप शिवालय आपके पास में है तो, नहीं तो घर के मंदिर में बैठिए, घर के मंदिर में बैठिए और वहां पर अपनी धूप दीप जला करके फूल पुष्प आदि लेकर के शिव परिवार की फिर से पूजा कीजिए, सूक्ष्म रूप से कीजिए, प्रणाम करके, और उनके ओम, पहले सिद्धि विनायकाय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः का जप करें, फिर ओम साम सदाशिवाय नमः का जप करें, और फिर प्रार्थना करें। जितनी प्रार्थनाएं आपको आती हैं, प्रार्थनाओं के साथ साथ क्या करेंगे, उसी प्रकार से उनको प्रसन्न करने की प्रक्रिया, ध्यान लगाएंगे और अपने साधु चक्रों को वहां पर स्पंदन करें। वो कैसे होंगे, ओम के द्वारा होंगे, पूजा के द्वारा, वो आपको बताएंगे। और शाम के वक्त सब प्रक्रियाएं जब आप शुरू कर देते हैं तो भगवान शिव की पूरी पूजा पाठ करें, पूरा प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके सरल से तरीके से आरती करें, आरती आदि करके उनको प्रणाम करें, और इंद्राय नमः करके अपना उठ के भोजन का भोग प्रसाद, भोजन कौन सा, जो नवरात्रि में ग्रहण करते हैं, कौन सा भोजन, फलाहार वाला, सेंधा नमक वाला। ये ध्यान रखें, फलाहार सेंधा नमक का एक ही समय करना है, 2-2 3-3 बार सेंधा नमक नहीं खाना है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो एक समय मीठा कुछ खा लीजिए, सेंधा नमक खाइए। तो आपने अन्न नहीं खाना, हल्की चीजें खानी है, लौकी की खीर खाइए, समा के चावल का खीर खाइए, मखाने की खीर खाइए, ऐसी चीज जो हल्की हो, भारी चीज नहीं खानी। दिन भर बादाम काजू नहीं खाने, ध्यान रखें, व्रत का मतलब नहीं रह जाता। और अन्न आदि से अगले दिन आप व्रत का सुबह सुबह अपना व्रत खोलते हैं। खोलने का मतलब अन्न से व्रत खोलना, अन्न का ग्रहण करना, ठीक है ना, ये प्रक्रिया। तो हम वहां पहुंच गए, शाम के समय में बैठे हुए हैं, और हमने भगवान शिव का के सामने बैठ गए, भगवान शिव परिवार के सामने बैठ गए, क्योंकि हम तो, हमारे तो घर और मंदिर एक ही स्थान है, उनकी कृपा है। तो वहां बैठ करके हमने शिव परिवार का पूजन कर लिया है, और हम आगे की जो प्रार्थना की जो प्रक्रियाएं हैं वह हम कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं, उसको आप लोग भी वैसे ही करें। ओम सिद्धि विनायकाय नमः, 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 ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं प्रीतम्बस्मि सत्यम्बस्मि अवत्वं माम् अवक्तारमवश्रोतारमवधातारमवधातारममानुजानोशिष्यम् अवश्चादादवपुरस्तादवक्षिणादादवोच्चदादवोत्तरादादवदोर्ध्वादादवाधरादाद सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो हि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिषि सर्वं जगदेतदं त्वयि त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारसितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तयो त्वं योगिनो त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वृणादीस्तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं दारिण रुद्धम् एतत्त्वनुसृतं नकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तिरूपम् विन्दुरुत्तररूपं नादस्नन्द्य सन्ध्यानं सगुंहिता सन्धि सैषा गणेश विद्या गणकनिषिञ्चित्र गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विघ्नविनायकाय एकदन्ताय प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरस्तं वासमङ्कुशधारिणं हरितं जगन्मस्ते विग्रहाणां मुष्कध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शुभकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धान् लिप्तां रक्तोष्टे सुभूषितं
भक्त्यानुकम्पलं देवं जगत्कारणमयुतम् आविर्भूतं च सस्यात् प्रकृतेः पुरुषात्मनं एवं ध्यायति योगिनस्य योगी योगिनां परः। नमो व्यासपते नमो गणपते नमः प्रथमते नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ॐ सिद्धिविनायकाय नमः। ॐ सिद्धिविनायकाय नमः। ॐ साम्ब सदा शिवाय 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 नमः। ओम नमो बिल्मिने च वचने च नमो परमणे च वरुधिने च नमः। ओम एक बिल्वं स्वार्पणं नमो बिल्मिने च वचने च नमो परमणे च वरुधिने च नमः। सुन्दभ्याजानन्याय च भगवते सामदा शिवाय नमः। ओम साम्ब सदा 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 शिवाय नमः। ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। वृन्दावने सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरे वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशेषकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय
तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यपठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। स्वर में नमामि समीशान निर्माणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं दुरेयं गिराज्ञानगोदितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिचारुगङ्गा लसद्बालबाले दुकण्डे भुजङ्गा चलत्कोण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं बलेशं अखण्डं वसम्भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूललं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी। न यावदुमानाथपादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रियं प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्बुधो। जराजन्मदुःखो गदादव्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। प्रभो पाहि आपन्नमामि प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो। प्रभो पाहि आपन्नमामि। रुद्राष्टमिदं पुरोक्तं विप्रेण हरदोषै ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। ॐ